अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D3 एक्सरसाइज 11B और हम उसका क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं जिसमें हमें अननोन वैल्यू मालूम करनी है, लाइक x की और y की वैल्यू मालूम करनी है। x यहाँ पर है, y यहाँ पर है। सबसे पहले तो हम ट्रायंगल्स की सिमिलैरिटी निकाल लेते हैं। मैं पहले इस छोटे ट्रायंगल की बात करूँ विच इज़ ABC। ये जो ट्रायंगल है मेरे पास लाइक A, B और C, इसमें जो जो मेरे पास सिमिलर या कॉन्ग्रेंट साइड्स होंगी पहले मैं उनको डिसाइड कर लेता हूँ। लाइक ABC ट्रायंगल के अंदर और इस AED ट्रायंगल के अंदर ए तो दोनों के पास कॉमन है। ए जो है वो इस ABC का भी है और जो ए ट्रायंगल है वो इस ADE का भी है, तो ये ए तो दोनों के पास है। ठीक है, तो दोनों ट्रायंगल्स में ए सिमिलर है। फिर हमने एक बात डिसाइड की थी कि जब दो पैरेलल लाइंस होती हैं, उन दो पैरेलल लाइंस को जब एक स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट करते हुए गुजरती है, टच करते हुए गुजरती है, तो इनके जो ये कॉन्ग्रेंट ये एंगल होते हैं, ये ट्रांसवर्स एंगल जो होते हैं, इन्हें ऑल्टरनेट अपोजिट भी कहा जाता है। मतलब मुख्तलिफ नाम है, जहन में नहीं रहता मेरे, बस लेकिन ये याद रखा करें ये इस तरह से इनके जो ट्रांसवर्स एंगल होते हैं कॉन्ग्रेंट होते हैं। ठीक है, तो हमारा ये एंगल डी और एंगल बी यानी कि डी और बी जो पॉइंट हैं ये आपस में सिमिलर हैं या कॉन्ग्रेंट भी कह सकते हैं, इन्हें बराबर ही होंगे इनके एंगल्स। और ये वाला जो है एंगल, ये वाले सी और ई, ये दोनों एंगल बराबर हैं, तो ई और सी आपस में कॉन्ग्रेंट होंगे। तो यहाँ पर मैंने ई और सी लिख दिया। ठीक है, अब हमें मालूम करनी है साइड ये वाली बी सी की जो है ये एक्स है। अच्छा, जब कभी भी सिमिलर ट्रायंगल आ जाए आपके पास तो उसको आप इस तरह से करें, लाइक ए बी सी है तो आप इसको लिखें ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू सी ए, और अपॉन में इन्हीं के करस्पॉन्डिंग साइड जो इनकी सिमिलर साइड्स हैं वो ले लें। ए बी है तो ए डी लीजिए, बी सी लिया है आपने, यहाँ से बी सी लिया है तो ये डी ई लीजिए, सी ए लिया है यहाँ से आपने सी और ए लिया है तो यहाँ से ई और ए लीजिए। इससे आपको सवाल या क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा इजी होगी। अच्छा, अब ए बी की वैल्यू क्या है, हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। ए से बी की वैल्यू है वाई, जो यहाँ से ए से बी है ये है वाई, दिस इज ओनली वाई। और ए से डी यहाँ तक वाई भी है और सिक्स भी है, तो हम वाई प्लस सिक्स या सिक्स प्लस वाई वट एवर जो आप लिखना चाहें। देन बी सी का है मेरा, ये रहा बी और सी मेरा एक्स है ओनली। देन डी ई, वेयर इज माई डी ई, दिस इज डी ई, डी से ई तक हमारा 12 है तो हमने यहाँ पे ले लिया 12। सी से ए, सी ए कहाँ है हमारा, सी ये रहा, ए ये रहा, और सी और ए के दरमियान में 12 लिखा हुआ है तो मैं यहाँ लिखूंगा 12। एंड ई ए, ई और ए से यहाँ लिखा हुआ है 4 और 12, 4 प्लस 12 हो गया कितना, आई गेस 16। ठीक है जी, अब जो मेरा ये फ्रैक्शन आया है 12/16 इन दोनों के साथ लिखा जाएगा। किस तरह से मैं बताता हूँ आपको। y/6 प्लस वाई इज इक्वल्स टू x/12 और x/12 इज इक्वल्स टू 12/16। ठीक है, अब यहाँ से x निकलेगा तो मैं यहाँ पुट कर दूंगा। ओके, पहले से रिड्यूस करते हैं। 4 3 ज़ार 12, 4 4 ज़ार 16, देन 4 1 ज़ार 4, 4 3 ज़ार 12, ये 3 डिनोमिनेटर में है, वहाँ जाकर मल्टीप्लाई करेगा तो 3 3 ज़ार 9, तो x कितना आ गया, x मेरे पास 9 आ गया। अब मैं इस 9 को यहाँ प्लेस कर देता हूँ। y/6 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9/12। अब इसे भी रिड्यूस कर देते हैं पहले। 3 3 ज़ार 9 एंड 3 4 ज़ार 12, ये हो गया 3/4। सो दिस इज y/6 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3/4। अब मैं करता हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है जी, तो अब ये जो मेरा 4 है ये डिवाइड कर रहा है, वहाँ जाकर करेगा मल्टीप्लाई। सो दिस इज 4y और ये 6 प्लस वाई दोनों इस 3 से मल्टीप्लाई होंगे तो दिस विल बिकम 3 6 ज़ार 18 प्लस 3 वाई ज़ार 3y। ये 3y अल्टीमेटली पॉजिटिव है, वहाँ जाकर नेगेटिव हो जाएगा। 4y माइनस 3y इक्वल्स टू 18, और 4y में से 3y माइनस किया तो ओनली 1y लेफ्ट। सो x इज़ 9 एंड y इज़ 18। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब हम इसका करते हैं पार्ट बी। पार्ट बी देखते हैं, पार्ट बी में क्या शेप दी हुई है इन्होंने हमें। ओके, दिस इज़ इट। ओके, दोनों पैरेलल हैं। ठीक है जी, यानी कि पैरेलल हैं, तो मैं थोड़ा सा पैरेलल बना लेता हूँ इन्हें, और ये इसके साथ कोइंसाइड करेगा और ये इसके साथ कोइंसाइड करेगा। दिस इज़ पैरेलल। ओके, दिस इज़ डी, दिस इज़ ई, दिस पॉइंट इज सी, दिस पॉइंट इज ए एंड दिस पॉइंट इज बी, एंड वी आर गिवन द वैल्यूज़, हमें वैल्यूज़ दी हुई हैं। दिस इज़ एक्स, दिस इज़ 5, दिस इज़ वाई 6, दिस इज़ 4 और ये 9 है। ठीक है जी, अब सबसे पहले इस ट्रायंगल के अंदर जो सिमिलैरिटी हैं, जो कॉन्ग्रेंट्स हैं, उन्हें निकाल लेते हैं। देखें, सबसे पहले तो ये सी, अब मैं पहले इस ए बी सी को लिखता हूँ, ए
बी एंड सी, ठीक है जी। देखते हैं कौन कौन से पॉइंट सिमिलर हैं इससे, ठीक है। सी तो दोनों तरफ बराबर है क्योंकि ये वर्टिकल ऑपोजिट है, ठीक है। तो सी एंगल जो बराबर है तो सी सिमिलर होगा। अब चाहें तो यहाँ पर लिख दें कि वर्टिकली ऑपोजिट है, ना भी लिखना चाहें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब भी अच्छा, आप देखें ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हैं। जब ये पैरेलल होती हैं तो ये वाले जो एंगल्स होते हैं इनके ये बराबर होते हैं इस तरह से। शायद मैंने आपको बताया था एग्जैक्ट बनता है ना हमारा, ये यूं गई लाइन, ये स्ट्रेट इधर से आई और फिर इधर गई, लाइक इस तरह से समझ लें इसको कि जब ये दो स्ट्रेट लाइन या पैरेलल लाइंस होती हैं इनको कोई एक इंटरसेक्ट करता है इस तरह से, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर हो जाता है, ठीक है। अब देखें यहाँ पर ये और ये हमारा बराबर हो गया। अब इसी तरह से हमारे पास जब ये लाइन जा रही है यूं तो एंगल डी और एंगल बी आपस में बराबर होगा। तो ए ई के बराबर है और बी हमारा डी के बराबर है, ठीक है। अब हमने इसकी साइड्स डिसाइड कर ली। अब हम लिख लेते हैं वही जो हम हमेशा बताते हैं आपको, ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू सी ए। ये लिखी है साइड्स मैंने, और इसके नीचे ये वाले ट्राइंगल लिखे जाएंगे। ए बी के नीचे ई डी लिखा जाएगा, बी सी के नीचे डी सी लिखा जाएगा और सी ए के नीचे सी ई लिखा जाएगा, ठीक है। अब जिन जिन की वैल्यूज़ पता है आप वो वैल्यूज़ प्लेस कर दें। ए बी की वैल्यू दी हुई है 9, बुक में देखेंगे आप ए से बी की वैल्यू। ई से डी की वैल्यू दी हुई है हमें वाई, बी से सी की वैल्यू है 6, डी से सी की वैल्यू है 5, सी से ए की वैल्यू है x और सी से ई की वैल्यू है 4। तो ये वाला जो फ्रैक्शन है मेरा, ये दोनों के साथ सॉल्व होगा। पहले मैं इन दोनों को सॉल्व कर रहा हूँ, फिर मैं इन दोनों को सॉल्व करूँगा, ठीक है। सो 9/y इज इक्वल्स टू 6/5, 5 9s are 45 और 6y यहाँ पढ़ लें और 6 यहाँ पढ़ ले जाएँ, ठीक है। तो y पॉइंट में आएगा हमारा, 6 7s are 42 और 43 44 43 बचा। आप इसको रिड्यूस करना चाहें तो रिड्यूस कर सकते हैं। 7 होल 3 1s are 3 3 2s are 6, 7 होल 1/2 हो गया, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं। 6/5 इज इक्वल्स टू x/4, 6 4s are, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 6 4s are 24, 24/5 इज इक्वल्स टू x, या फिर x इज इक्वल्स टू, इन्हें अरेंज कर दें, 25/4 और 5 4s are 20 और ऊपर 4 बचा और ये बचा x। सो दिस इज़ पार्ट बी हमारा। अब हम इसका पार्ट सी और डी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि इसकी लेंथ थोड़ी बड़ी हो गई है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।